हेलो दोस्तों, हम 10th क्लास के लिए सेकंड चैप्टर देखेंगे जो आपके 30 नंबर के विकल्पों में हमारी मदद करेगा। जैसे सबसे पहले हम जैसे पाठ का नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है? जब भी x की घात कोई पूर्ण संख्या होती है तो वो क्या कहलाता है? बहुपद। किसी भी चर की घात यदि पूर्ण संख्या होगी तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद। जैसे चर से मतलब हमारा ये x, y, z, इसके अलावा और भी कोई से वेरिएबल आ सकते हैं। उसकी जब भी घात जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो, एक, दो, तीन, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद। जैसे हम कोई से भी जैसे लिखते हैं, बहुपद लिखते हैं, जैसे 2x धन 3, 5x की घात 2 धन 3x धन 4, फिर करनी 5, x की घात 2 धन 4, x धन 6। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे बहुपद कहलाते हैं। बहुपद अलग अलग टाइप के होते हैं। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद इनके हमको सामान्य रूप लिखने को आते हैं एग्जाम में। जैसे रेखिक बहुपद तो एक घात वाले को क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब दो घात वाले को क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। तो एक्स धन बी, ये रेखिक बहुपद का क्या है? सामान्य रूप। तो इसको लिखने के लिए हमको एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी, ये द्विघात का सामान्य रूप है। फिर त्रिघात के लिए एक्स की घात 3 धन बी एक्स की घात 2 धन सी एक्स धन डी, ये त्रिघात का क्या हो गया? सामान्य रूप। एग्जाम में सामान्य रूप लिखने को आते हैं। इसके बाद एक शून्यक निकालने को, तो जैसे इनके नाम से ही हमको पता चल रहा, रेखिक बहुपद मतलब एक घात है तो एक शून्यक रहेगा। द्विघात मतलब दो द्विघात है तो दो शून्यक रहेंगे। जो हमारे मान निकलते हैं एक्स जो चर के मान निकलते वही हमारे क्या रहते हैं? शून्य। त्रिघात, त्रिघात में तीन तीन शून्यक होंगे। ऐसा यदि एन घात वाला पूछे तो एन घात वाले बहुपद में कितने शून्यक रहेंगे? एन शून्यक रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे बहुपद है उनके कुछ ग्राफ भी बनते हैं। तो ग्राफ से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि द्विघात बहुपद है? कि जब भी एक्स अक्ष पे जितने भी बिंदु पे कट करेगा ग्राफ, एक्स अक्ष पर जितने भी बिंदु पर ग्राफ कट करेगा वो हमारे शून्यक रहेंगे। जैसे यहाँ पे दो बिंदु पर कट कर रहा है तो ये क्या होगा? ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघात ना। यहाँ पे यहाँ पे भी दो बिंदु पर कट कर रहा है तो ये कौन सा बहुपद होगा? ये द्विघात। दो शून्यक पर कट कर रहा है। फिर यहाँ पे एक बिंदु पर कट कर रहा है तो ये कौन सा समीकरण होगा? इसका समीकरण कौन सा बनेगा? रेखिक। यहाँ पे भी एक बिंदु पर कट कर रहा है तो कौन सा समीकरण बनेगा? रेखिक। ग्राफ से हम एग्जाम में जैसे मान लो ग्राफ दे दिया और पूछा कि ये कौन सा बहुपद है, तो यहाँ पे एक भी बिंदु पे कट नहीं कर रहा है तो ये कौन सा? ये बहुपद, ये रेखिक बहुपद भी नहीं है, द्विघात बहुपद भी नहीं है ना। जैसे ये लिखा है कि यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर है या पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के नीचे, या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर है, पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के नीचे। तो इस स्थिति में एक्स अक्ष पर यह नहीं काटता। इस स्थिति में द्विघात बहुपद पर कोई भी शून्यक नहीं होगा, इसमें कोई सा भी शून्यक नहीं होगा। इसके बाद एन घात वाला जो बहुपद रहेगा उसके कितने शून्यक रहेंगे? एन घात का यदि बहुपद रहा तो उसके कितने शून्यक रहेंगे? एन। बहुपद के अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं जितने बहुपद की घात हो सकती है। अभी हमने बोला कि जैसे सामान्य रूप लिखने को आएंगे, आपको बोलेंगे रेखिक बहुपद का सामान्य रूप लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी लिख लेना, यहाँ एक्स लगा लेना, ये रेखिक बहुपद का सामान्य रूप है। फिर द्विघात का बोलेंगे तो ए बी सी लिख लेना, यहाँ एक्स की घात 2, यहाँ एक्स और यहाँ के लग जाएंगे प्लस। त्रिघात बोले तो त्रिघात के लिए लिख लेना ए बी सी और डी, यहाँ एक्स की घात 3, एक्स की घात 2, यहाँ एक्स। ये रेखिक है, द्विघात है, त्रिघात है। तो जितनी भी रेखिक में कितने शून्यक होंगे? एक। द्विघात में कितने शून्यक होंगे? दो। और त्रिघात में कितने शून्यक होंगे? तीन। रेखिक में एक शून्यक होगा, घात एक होगी। द्विघात में दो शून्यक होंगे, घात दो होगी। त्रिघात में तीन घात होगी और तीन शून्यक होंगे। अब इनके जैसे हमको जो ये द्विघात बहुपद दिया रहेगा उनके शून्यक होंगे अल्फा बीटा। तो उनके लिए कुछ हमको दिया है, जैसे ये अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे। तो जो मूलों का योग है वो हमेशा क्या होगा? ऋण बी बटे ए।
मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या रहेगा? अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये क्या होगा? सी बटे ए। अब इसके दो शून्यक, इसके शून्यक हम कैसे निकालेंगे? जो भी हमको बहुपद दिया रहेगा तो उसको हम काय के इक्वल रख लेंगे? जीरो के। जैसे ये है एक्स वर्ग ऋण 2x, हम जीरो के बराबर रखेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? एक्स। अंदर क्या बचेगा? एक्स ऋण 2। अब जो दो टर्म ये दो बने हैं इनको हम जीरो के बराबर रख लेंगे तो एक्स बराबर जीरो, एक्स ऋण 2 बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो, ये दो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? धन 2। हमारे दो बहुपद क्या आ जाएंगे? जीरो और 2। तो ये उनने भी बताया और हमने भी निकाल के देख लिया है ना। एक्स वर्ग ऋण 3 के शून्यक धन ऋण करनी 3, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा? जैसे आपको दे देंगे कि एक्स वर्ग ऋण 49 के दो शून्यक बताओ, तो हमें कुछ नहीं करना हमको, तो ये जो 49 है इसको ऐसा करके करनी के अंदर लिख लेना। अब करनी से बाहर निकल सकता है 49, इस रूप में निकल सकता है 7 के रूप में, है ना। फिर मान लो दे दिया एक्स वर्ग ऋण 25, क्या हो जाएगा? एक्स बराबर से धन ऋण करनी 25, चीज बाहर निकल सकता है। कैसा निकल सकता है? धन ऋण 5। अब मान लो दे दिया एक्स वर्ग ऋण 3, तो क्या लिखोगे? एक्स बराबर से धन ऋण, ये डायरेक्ट करने के लिए बता रही मैं, है ना, 3। अब ये 3 बाहर नहीं निकल सकता, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ना, जो बाहर निकल गया। जैसे ये पूछा एक्स वर्ग ऋण 49, तो आंसर क्या आएगा? धन ऋण 7। एक्स वर्ग ऋण 25 पूछा तो धन ऋण 5। लेकिन एक्स वर्ग ऋण 3 पूछा तो 3 बाहर नहीं निकल सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा? धन ऋण करनी 3। दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। जब भी दो बहुपद जो बहुपद है उनका योग क्या होगा? दो बहुपदों का योग भी बहुपद होगा, दो बहुपदों का अंतर भी बहुपद होगा, दो बहुपदों का गुणा भी बहुपद होगा, और दो बहुपदों का भाग भी बहुपद होगा। ये हमेशा ध्यान रख लो कि बहुपद का योग, गुणा, भाग, घटाव सभी क्या होंगे? बहुपद। कुछ भी पूछ सकता है वो, तो यहाँ योग लिखा है, अंतर भी पूछ सकता है कि दो बहुपदों का अंतर क्या होगा, तो क्या होगा? बहुपद। ये बहुपद नहीं है। अभी मैंने एक डायरेक्ट बताया था कि डायरेक्ट पता कैसे करेंगे कि बहुपद है कि नहीं है। यदि बटे में दिखाई दे चर, करनी में दिखाई दे, या फिर एक्स की घात मतलब जो चर है उसकी घात, या तो भिन्न में दिखाई दे, तो ये तीनों यदि दिखते हैं तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि बहुपद नहीं है। अब ये जैसे ये करनी के अंदर एक्स दिखाई दे रहा है और ये लिखा है बहुपद नहीं है, तो ये नहीं है ना, ये बहुपद। फिर ये बटे में दिखाई दे रहा है तो ये भी बहुपद नहीं है। फिर एक्स वर्ग धन 3x धन 5 एक घात 2 का बहुपद है, तो सबसे बड़ी घात क्या है इसकी? 2, तो घात 2 का बहुपद है। अब विकल्प देखिए, अभी हमने देखा योगफल क्या होता है? ऋण बी बटे, और गुणा क्या होता है? सी बटे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गुणा। किसका गुणा दिया है हमको? अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? सी बटे ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बटे ए। ये गुणनफल है ना। फिर योगफल, योगफल के लिए मैंने क्या बताया? ऋण बी बटे ए। इसके शून्य क्या होंगे? जो हमारा ये समीकरण है तो किसके बराबर रख लेंगे? जीरो के। धन बी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण बी। और ये जो ए है इसके बटे में उतरेगा तो क्या हो जाएगा? ऋण बी बटे ए। आंसर क्या आ जाएगा? ऋण बी बटे ए। अभी मैंने बताए थे इस टाइप के मैथ्स कि जब भी एक्स वर्ग ऋण 3 है, एक्स वर्ग ऋण 49 है, एक्स वर्ग ऋण 25 है, तो हमको जो पीछे वाली संख्या है उसको कैसा कर देना है? हमें धन ऋण करनी 3, ये शून्यक रहेंगे। यदि 3 बाहर निकल जाए तो जो निकल जाएगा वो आंसर रहेगा, लेकिन 3 हमारा करने से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि इसके एक जैसे दो जोड़े नहीं बन पाते। यदि यहाँ मान लो 49 रहता तो धन ऋण 7 आता, यहाँ 25 रहता तो धन ऋण 5 आता, यहाँ मान लो 81 रहता तो धन ऋण 9 आता। अब इसके शून्यक होंगे ये वाले के, तो इसके दो तरीके देखो। जो हमको इस टाइप के गणित दिए रहे हैं ना समीकरण, उसको हम
हमेशा इसके इक्वल मान लो, इसके एक्स वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। जो हमारा ये पीछे का मान है वो हमेशा क्या रहेगा, गुणा। जो ये बीच वाला मान है वो हमेशा क्या रहेगा, योग। और उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब जैसे शून्य पूछ रहा है, हमारा जो पीछे वाला है, ये जो भी मान है इनका सबका गुणा क्या आने को ना 10। तो 2 और 5 का गुणा 10 आता है, और 2 और 5 का जोड़ क्या आता है 7। लेकिन चिन्ह यहाँ अलग आने को ना, तो आंसर क्या आएगा ये। क्योंकि देखो ऋण 2 ऋण 5 इनको जोड़ने पे क्या आता है, ऋण 7। और ऋण 2 और ऋण 5 का गुणा क्या आता है, धन 10 ना। तो ये आंसर रहेगा। के लिए घात, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 4। लेकिन जब x का यहाँ गुणा होगा तो क्या हो जाएगी, 5। यदि द्विघात बहुपद के शून्य ऋण 3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा, क्या होगा, ये शून्य किए हैं तो ये 2 का गुणा पीछे आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, 4×3=12 इसमें आ रहा है ना। और इनका जो जोड़ है वो क्या आ रहा है, धन 1। तो बीच में धन 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आने को ना, का जो जोड़ है वो धन 1 आ रहा है। धन 1 तो ये चिन्ह हमारा ऋण आने को ना, तो ये ऋण आ रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा। सबसे पीछे गुणा आने को ना, और बीच में इनका जो जोड़ घटाव आ रहा है वो जो आ रहा है उसका चिन्ह बदल के आने को ना, समझे। जैसे इनका गुणा क्या आ रहा है, ऋण 12, तो ऋण 12 है पीछे, लेकिन जो जोड़ है वो क्या आ रहा है हमारा धन 1। लेकिन जो बीच वाला भाग है वो चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसका कंपेयर कैसे करते हैं, ऐसा। तो अल्फा धन बीटा क्या आ जाएगा, ऋण 7 ना। तो ये किसी बहुपद के कुल शून्य कुछ बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स अक्ष आ जाएगा, एक्स अक्ष। फिर की घात होगी तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। फिर शून्यकों का गुणनफल, अभी मैंने बताया कि जो सबसे पीछे रहेगा वो गुणनफल रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। शून्यकों का योग, तो जो बीच में रहेगा वो योग रहेगा अल्फा धन बीटा। लेकिन हमको जो योग वाला है उसमें चिन्ह चेंज कर देना है, ये ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, धन। के बाद निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो अभी डायरेक्ट देखने का मैंने तरीका बताया था कि जो बटे वाला है वो बहुपद नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। देखिए बहुपद के शून्यक होंगे, क्या होंगे, ऋण b/a। फिर 2 बहुपदों का गुणनफल, अभी मैंने बताया कि 2 बहुपदों का योग गुणा जोड़ घटाव सभी क्या रहेगा, बहुपद। 2 बहुपद जब गुणा होंगे तो आंसर क्या आएगा, बहुपद। शून्यकों का योग, हम योग देखने के लिए हमको कौन सी संख्या देखना है, बीच की। लेकिन योग वाले में चिन्ह बदल देना है, गुणा वाले में नहीं बदलना है। योग हमको बीच की संख्या देखना है और उसका चिन्ह चेंज कर देना है। धन 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 4। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के लिए हमको पीछे वाली संख्या देखना है, क्या है, धन 8। गुणनफल में चिन्ह नहीं बदलेगा। फिर एक शून्य के यदि ऋण 3 है तो के का मान तो हमको यहाँ रखना पड़ेगा, कैसे, k-1 क्या है, k-1 और x वर्ग की जगह क्या रखोगे आप, ऋण 3 का वर्ग। फिर धन k, फिर x की जगह पे क्या रखेंगे हम, ऋण 3। फिर धन 1 बराबर क्या है, ये शून्य है तो इसको काय के बराबर रख लो, 0 के। ये हो जाएगा k-1 ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा -3k फिर +1 बराबर 0। ये 9 का अंदर गुणा होगा तो 9 के -9 ये ऋण 3 के धन 1 बराबर 0। 9 के में से 3 के गया कितना बचेगा, 6 के। -9 में से +1 गया तो -8 = 0। 6 के = 8, k = 8/6 कैंसिल होगा तो 4/3, तो k = क्या आ जाएगा, 4/3। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4/3। के बाद घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रेखिक। ये तो ये याद ही कर लेना चाहिए, एक घात वाला रेखिक,
द्विघात वाले द्विघात बहुपदों में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2। बहुपद y की घात 3 और ये कौन सी घात? ये देखो यहाँ करनी में संख्या है तो ये बहुपद है। समझना कि करनी में बोला है तो करनी में संख्या है, चर रहता तो बहुपद नहीं रहता। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात 3। अल्फा और बीटा बहुपद के शून्य है तो अल्फा धन बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा धन बीटा होगा धन 5। देखो अब इसमें जो आगे है यहाँ सिर्फ x वर्ग होना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये जो 2 है वो यहाँ से हटके इसके भी बट्टे में जाएगा, इसके भी बट्टे में जाएगा, तो जो अपना योगफल है वो क्या हो जाएगा? 5/2। क्या हो जाएगा? 5/2। अब मैंने बोला था कि योगफल में चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? ऋण 5/2। इसके बाद सत्य असत्य। बीजी व्यंजक ये बहुपद नहीं है तो नहीं है, क्योंकि करने के अंदर क्या है? x। ये बहुपद नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। शून्य बहुपद की घात शून्य है। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि शून्य जो बहुपद है उसकी घात शून्य है, तो शून्य बहुपद की घात तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, n भी हो सकती है, तो इसकी घात अपरिभाषित है। शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है तो ये होगा सत्य, क्योंकि जो शून्य बहुपद है उसके साथ x की घात 0 भी आ सकता है, x की घात 1 भी, x की घात 2 भी, x की घात 3 भी, x की घात n भी, तो ये कौन सा है? अपरिभाषित। तो शून्य जो बहुपद है उसकी घात कभी भी शून्य नहीं होती है, क्या होती है? अपरिभाषित। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, क्या होगा? सही। रेखिक का 1 होता है शून्यक, द्विघात के 2 होते हैं, त्रिघात के 3 होते हैं, n घात वाले का n। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, सत्य। द्विघात वाले के कितने हो सकते हैं? 2। फिर योगफल क्या होता है? ऋण b/a, ये भी सही। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, गलत। क्या होती है? अधिकतम 3 घात होती है। फिर जोड़ी के शून्यकों का योग, योग हमेशा क्या रहेगा? ऋण b/a। पहले का आंसर ये होगा। फिर के गुणनखंड होंगे, अब ये थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा, तो जो इजी हो वो पहले लगा लो। त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद क्या है? ये सबसे बड़ी घात 3 है ना इसकी। रैखिक बहुपद है, सबसे बड़ी घात 1 किसकी है? इसकी, तो चौथे का आंसर ये हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a, तो 5वें का आंसर ये। अब बचा क्या? ये। लेकिन मान लो इधर 6 ऑप्शन देते तो इसको करके देखना पड़ता, तो कैसे करोगे? x वर्ग धन 6x धन 9, 6x को तोड़ लो, कैसा टूटेगा? तो 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये 9। दो ऐसी संख्या लो जिनका योग 6 हो और गुणा क्या हो? 9। तो 3 का गुणा 9 होता है और योग क्या होता है? 6। इसके बराबर में 0। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? x। अंदर क्या बचा? x धन 3। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? 3। अंदर क्या बचा? x धन 3। तो इसके दो गुणनखंड क्या हो जाएंगे? x धन 3 और x धन 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। करके देखना हमको इसलिए जरूरी है कि जरूरी नहीं कि इधर 5 हो तो इधर भी 5 ही दे, यदि 6 दे दिया तो हमको करके देखना पड़ेगा तो कौन सा सही है। अब एक वाक्य, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। रेखिक बहुपद की घात होती है 1। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 3। फिर इसके बाद दिया है कि किसी बहुपद में ये ग्राफ बना हुआ है तो कितने शून्यक होंगे? कितने शून्यक होंगे? जितनी जगह पे इसको x अक्ष को काटेंगे, कितने? 2 अक्ष पे काट रहे हैं तो कितने शून्यक होंगे? शून्यकों की संख्या क्या लिखोगे? की संख्या बराबर से 2। ये हो गया आपका सेकेंड चैप्टर। 30 नंबर के यदि आपको विकल्प तैयार करना है तो 20-20 नंबर के वीडियो यदि आप पूरे 14 चैप्टर के भी यदि देख लेंगे तो आपके पूरे 30 नंबर के विकल्प तैयार हो जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव बहुत नंबर बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। मैथ्स में आप यदि आपका 80% टाइम दोगे तब आपको 45 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। और यदि आप ऑब्जेक्टिव में यदि 20-20 मिनट के वीडियो भी यदि देख लेते हैं तो आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव इसके अंदर से कवर हो जाएंगे। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।